हाय गाइस। तो कल के लेक्चर हमने डिस्कस किया रासायनिक संयोग के कुछ नियम, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एएमयू के बारे में। एएमयू क्या है वगैरह उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले सिंपल हम बात करते हैं एएमयू होता क्या है। एएमयू जो है वो एक प्रकार का यूनिट है, एक इकाई है, जिसको हम कहते हैं परमाणु भार इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि किसी इंसान का वजन 40 केजी है, 40 किलोग्राम, तो जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो उसके वेट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके भार को। एक तो यहाँ पर आगे की तरफ देखते हो डिजिट होता है और पीछे कोई यूनिट होती है। जहाँ पे आगे डिजिट है 40 और पीछे यूनिट है। तो जो यूनिट होती है वो हमें एहसास करवाती है कि उस व्यक्ति का भार कितना है। यानी कि यूनिट हमको फील करवाती है कि उस व्यक्ति का भार कितना है। हम 40 किलोग्राम कहते हैं तो हमें फील होता है कि ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ 40 ग्राम तो हमें फील होता है बहुत कम है। अगर मैं कहता हूँ 400 किलोग्राम तो हमें फील होता है कि बहुत ज़्यादा वज़न है। यानी कि आगे तो डिजिट होते हैं मैथ्स के और पीछे यूनिट है। तो यूनिट जो होती है वो हमें वेट को फील करवाती है कि एक्चुअल वेट कितना होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले एएमयू, यानी कि एएमयू एक प्रकार की यूनिट है। अब किसकी यूनिट है? तो ये जितने भी परमाणु होते हैं उनके भार की इकाई है। जनरली हम, जैसे कि मैं आपको कहूँ नाइट्रोजन का भार कितना होता है, आप तुरंत कह देते हो 14 एएमयू। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें अपन 16 एएमयू। यानी कि एएमयू एक इकाई है। जिस प्रकार इधर अगर वेट की बात करें तो 40 जो नंबर है और पीछे किलोग्राम वो इकाई है, उसी प्रकार यहाँ 14 नंबर है और एएमयू एक इकाई है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एएमयू का मतलब होता है परमाणु भार इकाई, यानी कि एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करने वाली इकाई। अगर हम एएमयू की बात करेंगे तो एक परमाणु का भार होगा। तो एएमयू मीन सिंपल, इसका मीन है एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करने वाली इकाई। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि एएमयू है क्या, ये अस्तित्व में कैसे आया और इसका वैल्यू कितना है। जैसे कि हम बात करें अगर किलोग्राम की, इसका वैल्यू हमको पता है 1000 ग्राम मिलकर किलोग्राम बनता है। तो उसी प्रकार एएमयू है तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो हम उसको फील करते हैं। जैसे किलोग्राम को हम फील करते हैं 40 किलोग्राम में इतना होता है, उसी प्रकार हम एएमयू को फील करेंगे। तो हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ये एक्चुअल में आया कहाँ से वगैरह उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो किसी भी परमाणु के भार को, आज हम जितने भी परमाणु उनका हम जो भार होता है वो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन का 14 एमयू है, मैग्नीशियम का 24 एमयू है, फ्लोरीन का 18 एमयू, नाइट्रोजन का 14 एमयू। तो जितने भी भार है उन सारे भार को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टैंडर्ड एटम का इस्तेमाल किया गया, और वो स्टैंडर्ड एटम है कार्बन। यानी कि कार्बन जो एटम है, उस कार्बन के एटम को, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका जो द्रव्यमान संख्या वो होती है 12, तो कार्बन को स्टैंडर्ड एटम लेके ये सारे जितने भी परमाणु का भार निकाला गया। यानी कि एएमयू जो है वो कार्बन का जो एटम है उसके 1/12 पार्ट का भार है। यानी क्या किया उन्होंने, कार्बन जो था उसको एक स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया कि जितने भी दूसरे एलिमेंट है, जितने भी दूसरे तत्व है, उनकी एक परमाणु का भार हम कार्बन को बेस यूनिट मानकर निर्धारण करेंगे। कार्बन को बेस यूनिट मान लिया। अब कार्बन में क्या किया उन्होंने, कार्बन जो है उस परमाणु के 1/12 पार्ट, 1/12 भाग, कार्बन के 1/12 भाग का जो भार उन्होंने लिया, उस भार को उन्होंने बोल दिया एएमयू बोल दिया। यानी कि कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड लिया, एक स्टैंडर्ड के रूप में लिया और एक मानक के रूप में लिया, और फिर उसका एक परमाणु कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 जो समस्थानिक था, उसका एक परमाणु लेकर उसका 1/12वां भाग जो था उसके भार को उन्होंने बोल दिया 1 एएमयू। वो जितना भी भार होगा उसका वैल्यू हम आगे देखेंगे कितना आता है वो। यानी कि एक्चुअल में एएमयू क्या है, एएमयू कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार है 1 एएमयू। इट मीन अगर हम बात करते हैं 1 एएमयू, ये कोई डिजिट है जिसका वैल्यू कितना है। अगर उसका वैल्यू बात करें तो वैल्यू कितना होगा, तो कार्बन है उसके कार्बन के एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार।
यानी कि एक एमयू का सिंपल सा मीन है कि कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार। अब जितने भी एलिमेंट है उनका अगर मास अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन का हमने रिप्रेजेंट किया 14 एमयू, इसका मतलब यहाँ पर हमने किसके रेफरेंस में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कार्बन के रेफरेंस में। हमने यहाँ पर कार्बन को एज ए रेफरेंस लिया हमने, क्योंकि एक एमयू क्या होता है? कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार। अब 14 एमयू का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन का जो एक परमाणु का भार है वो 14 एमयू है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु, क्योंकि एमयू क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार, यानी कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 14 गुना भारी, क्योंकि एमयू का सिंपल मीन है कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भाग है एमयू। तो यानी कि 14 से मल्टीप्लाई यानी कि 14 गुना भारी है नाइट्रोजन। किससे? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 14 गुना भारी है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हम। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक एमयू, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु भार इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो एक एमयू का मतलब क्या होता है? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार, वो कहलाता है एक एमयू। तो क्या किया गया? कार्बन को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के रूप में लिया गया कि हम जितने भी एलिमेंट है उनका जो भार का निर्धारण करेंगे वो हम कार्बन को बेस मान के करेंगे। एक रेफरेंस यूनिट के तौर पे लिया कि हमारे पास रेफरेंस यूनिट कार्बन है, उसके बेसिस पे जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उनका भार का निर्धारण करेंगे। लेकिन कार्बन के भी एक परमाणु के 1/12वें भाग के भार को हमने बोला एक एमयू, पूरे कार्बन एटम को नहीं बोला। एक परमाणु के 1/12वें भाग को, यानी कार्बन का हमने एक परमाणु लिया, उसके आप देख रहे हो हमने 12 टुकड़े किए, 12 हिस्से किए, और 12वें हिस्से का जो भाग हुआ 1/12वें भाग का भार, उसको उन्होंने बोला एक एमयू। ये आप देख रहे हो 1/12 भाग, उसका जो भार होगा वो एक एमयू। उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो हम बात करते हैं, अगर जैसे कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 एमयू है, यहाँ पर अगर नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार 14 एमयू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निकलता है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु, एमयू का मतलब क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार, यानी कि नाइट्रोजन का एक परमाणु, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, नाइट्रोजन के एक परमाणु का भार कितना? 14 एमयू सा कहते हैं अपन। तो एमयू का मतलब क्या हुआ? कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार। एमयू का मतलब यानी कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 14 गुना भारी है। यानी एएमयू बहुत सिंपल है। एक एएमयू इसका मतलब हुआ कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार, वो कहलाएगा एक एएमयू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 एएमयू होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 16 एएमयू। एएमयू का मतलब क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार, यानी कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने कुछ एटॉमिक मास दिए हुए हैं, कुछ परमाणु भार। लाइक हम बात करते हैं मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का आप देख सकते हो 16 एमयू है, नाइट्रोजन का 14 एमयू, हीलियम का 4 एमयू। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का होता है 24 एमयू। इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नीशियम का एक परमाणु, क्योंकि एएमयू तो एक परमाणु के भार को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक परमाणु के भार को रिप्रेजेंट करने की यूनिट है एएमयू। एक्चुअल में एएमयू का जो मीन है वो होता है कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार, और यहाँ पर एक एटम मैग्नीशियम का भार है 24 एएमयू, यानी कि मैग्नीशियम का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से 24 गुना भारी है। क्लियर? यानी कि जो एम यूनिट है वो हमें बताता है किसी भी एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करने की इकाई है। यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या एम यू वो, तो अगर परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार वह संख्या है
जो हमें बताती है कि किसी भी पदार्थ का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो 16 एमयू। इसका मतलब क्या है, ये 16 एमयू क्या बता रहा है हमें, 16 एमयू में बता रहा है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। यानी कि परमाणु भार क्या है, तो परमाणु भार कोई संख्या है, परमाणु भार एक संख्या है जो हमें बताती है कि किसी भी पदार्थ का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। क्लियर, यानी कि परमाणु भार एक संख्या है, एक डिजिट है। जैसे कि ऑक्सीजन का हम कहते हैं नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 एमयू है। इसका मतलब क्या होगा, 14 एमयू परमाणु भार है। यानी कि 14 एमयू एक संख्या है जो हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से 14 गुना भारी है। अब हम बात करेंगे अवोगाद्रो संख्या के बारे में। अवोगाद्रो संख्या क्या है, और साथ में हम बात करेंगे एक एमयू का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है। तो एमयू का मतलब क्या होगा, एमयू का सिंपल मतलब हो गया कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का भार, उसको हम बोलेंगे एएमयू, यानी कि परमाणु भार इकाई। अब हम बात करते हैं अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम अवोगाद्रो की संख्या की बात करें तो लाइक अवोगाद्रो यानी कि एक फिक्स डिजिट है। अवोगाद्रो जो संख्या वो फिक्स डिजिट है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि मैं आपको कहूँ एक दर्जन कितना होता है, तो आपको पता है 12। अब एक दर्जन कितना होता है, 12। अब ये 12 कुछ भी हो सकते हैं, ये 12 केले हो सकते हैं, ये 12 पेंसिल भी हो सकती है, ये 12 पेन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक डजन बराबर कितना होता है, 12 होता है, चाहे वो 12 बनाना हो, पेंसिल या पेन हो, कुछ भी हो। उसी प्रकार आवोगाद्रो संख्या का मतलब होता है एक मोल। बहुत ईजी है, आवोगाद्रो संख्या का मतलब होता है एक मोल, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या। कणों की संख्या जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक दर्जन में कितना होता है, 12। अब वो 12 बनाना हो, पेंसिल हो, पेन हो, कुछ भी हो। उसी प्रकार एक मोल का मतलब होता है पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो उसमें उपस्थित निश्चित कणों की संख्या। यानी कि एक मोल कोई निश्चित नंबर है, कोई फिक्स डिजिट है। जिस प्रकार एक दर्जन बराबर 12 होता है, उसी प्रकार एक मोल भी फिक्स है। अब अगर कण का इस्तेमाल किया गया, अब वो कण क्या क्या हो सकते हैं, वो कण हो सकते हैं परमाणु, वो कण हो सकते हैं अणु, वो कण हो सकते हैं आयन। यानी कि एक मोल परमाणु, एक मोल अणु या एक मोल आयन। यानी अगर एक मोल की हम बात करें तो एक मोल में परमाणु की संख्या फिक्स होगी, अणु की संख्या फिक्स होगी, आयन की संख्या फिक्स होगी। जिस प्रकार एक दर्जन का मतलब होता है 12 केले, 12 पेंसिल और 12 पेन, उसी प्रकार एक मोल का मतलब होता है एक्स परमाणु, एक्स अणु और एक्स आयन। और वो जो मैं एक्स हम बोल रहे हैं वो एक्स ही होगा अवोगाद्रो संख्या। क्लियर, यानी कि एक दर्जन इज इक्वल टू 12 हुआ। अब वो 12 केले हो, पेंसिल हो, पेन हो। उसी प्रकार एक मोल का मतलब होता है एक्स परमाणु, एक्स अणु, एक्स आयन। यानी कि एक्स जो है वो फिक्स नंबर है, और उस फिक्स नंबर, ये एक्स जो है वो एक निश्चित नंबर है, एक फिक्स संख्या है, एक निश्चित संख्या है। और उसी निश्चित संख्या को हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। उसी को हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो क्लियर, जिस प्रकार एक दर्जन यानी कि एक निश्चित संख्या है 12, उसी प्रकार एक मोल एक निश्चित संख्या है, और उस निश्चित संख्या वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। क्लियर, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्या होता है अवोगाद्रो संख्या, उसके बारे में पूरा। देखो अब अवोगाद्रो संख्या यानी कि सभी पदार्थ के एक मोल में, चाहे कोई पदार्थ हो उसके एक मोल में कितने, एक मोल, जैसे कि वहाँ पर होता है एक दर्जन, उसी प्रकार एक मोल में उपस्थित निश्चित कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। क्लियर, और वो अवोगाद्रो संख्या है यहाँ पर आप कहते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। यानी कि एक मोल का मतलब हो गया, एक मोल इट मीन, यानी कि एक मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23।
ये हो सकते हैं परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। अब इन सब का भार तो अलग अलग आएगा। अब 12 किलो का भार अलग होगा, 12 पेंसिल का भार अलग होगा, 12 पेन का भार अलग होगा, लेकिन 12 क्या है, 1 दर्जन। तो एज इट इज 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, यानी कि 1 मोल परमाणु। तो 1 मोल परमाणु का भार अलग होगा, 1 मोल अणु का भार अलग होगा, 1 मोल आयन का भार होगा। पर 1 मोल इसका मतलब क्या, वो फिक्स नंबर, जिसको हम कहते हैं आवोगाद्रो संख्या, Na। तो 1 मोल मतलब निश्चित संख्या है, जिसको हम कहते हैं आवोगाद्रो संख्या। वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब एक बार फिर समझ लेते हैं, आवोगाद्रो संख्या यानी कि सभी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उसके 1 मोल में उपस्थित निश्चित कणों की संख्या, कणों की निश्चित संख्या। 1 दर्जन इक्वल 12, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23। वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, या आयन हो, परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ AMU। AMU का वैल्यू कैसे आया, इसके पहले हम एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, उस चीज़ को आगे मैं समझाऊंगा, अभी आप समझ लो। जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर कार्बन की, अगर मैं कार्बन का मुझे 1 परमाणु का भार लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, 12 AMU। 12 AMU का मतलब क्या हो गया, 1 परमाणु का भार। लेकिन जस्ट मैं लिखता हूँ 12 ग्राम, इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। 12 ग्राम लिखा मैंने, पीछे यूनिट बदल दिया, पीछे मैंने ग्राम लिखा, इसका मतलब होगा 1 मोल परमाणु का भार। ये कितना हो गया, 1 मोल परमाणु का भार। अब आप इतना याद रखो, क्योंकि हमें AMU का वैल्यू मेजर करना है, AMU कितना आता है वो। तो 1 मोल परमाणुओं का भार बराबर होगा 12 ग्राम। यानी अगर 12 ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 1 मोल परमाणु का भार। 1 मोल यानी कितने, फिक्स नंबर है, आवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। यानी कि अगर पीछे 12 ग्राम लिखा हुआ है, इसीलिए हम जब लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। क्योंकि यही द्रव्यमान, इसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, क्योंकि अगर इसके पीछे AMU लगा हुआ है तो 1 परमाणु का भार बताएगी ये, लेकिन पीछे ग्राम लगा हुआ है तो ये 1 मोल परमाणु का भार बताएगी। आप समझ पा रहे हो। अगर कार्बन के ऊपर हम 12 लिखते हैं, उसको हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अगर उस 12 के पीछे यूनिट AMU लिखा हुआ है, यानी कि 1 परमाणु का भार है ये। अगर पीछे यूनिट 12 ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि 1 परमाणु का भार नहीं है ये 1 मोल परमाणुओं का भार है। और 1 मोल कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार होगा 12 ग्राम। इसको आगे डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, अभी आप इतना समझ लो। AMU का वैल्यू मेजर करना है, इसलिए हमें कि 12 ग्राम लिखा हुआ है, ये अभी मैं यूज करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 12 ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मोल परमाणु का भार है। इसका मतलब कितने परमाणु का भार है, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार है ये 12 ग्राम। यानी कि पीछे यूनिट AMU है तो 1 परमाणु का भार, पीछे यूनिट ग्राम है तो 1 मोल परमाणुओं का भार। तो अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ AMU का वैल्यू कितना आता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो AMU यानी क्या हुआ, AMU का मतलब हुआ कार्बन 12 के 1/12वें भाग का भार। यानी कि अगर AMU के मान की बात करें तो कार्बन 12 यानी कि 1 परमाणु, कार्बन के 1 परमाणु के 1/12वें भाग का जो वैल्यू होगा उसको हम कहते हैं AMU। तो चलो हम देखते हैं AMU का वैल्यू कितना आता है वो। अब जैसे यहाँ पर देखिए आप, मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन 12 ग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 मोल परमाणु, देखिए यहाँ पर 1 मोल परमाणु का भार कितना, 12 ग्राम। यानी कितने परमाणु का भार, 1 मोल यानी कितना हुआ, 1 मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार, परमाणुओं का भार। इतने परमाणु का भार होता है 12 ग्राम। तो ये जो 12 ग्राम है वो 1 परमाणु का भार नहीं है। कार्बन के 1 परमाणु का भार 12 AMU है, और जो 12 ग्राम है वो 1 मोल परमाणु का भार है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार है 12 ग्राम। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि कार्बन के, देखिए कार्बन के
6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार होगा 12 ग्राम। तो कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होगा? 12 डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये होगा कार्बन के एक परमाणु का भार, जिसको हम क्या बोलते हैं? 12 AMU। ये होगा 12 AMU के बराबर होगा। हमें 1 AMU का वैल्यू मेजर करना है। तो उसी प्रकार 1 AMU क्या हुआ? 1/12 पार्ट का कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार है। तो ये तो कार्बन के एक परमाणु का भार हुआ। तो 1/12वें भाग का भार वो हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 1/12 ग्राम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये जो वैल्यू आ रही है वो हो रही है कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार है। यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 AMU की वैल्यू, जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये जो वैल्यू है वो 1 AMU का वैल्यू है, क्योंकि 1/12 पार्ट कार्बन के एक परमाणु, 1 एटम ऑफ कार्बन के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार, यानी कि इस पूरे का मतलब क्या है? 1 AMU। तो 1 AMU किसके बराबर होगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगी -27 किलोग्राम। तो आप देख रहे हो, आप फील कर सकते हो इस वेट को, बहुत 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 कम वेट है ये। तो 1 AMU का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर 1.66 इंटू 10⁻27 ग्राम, -27 किलोग्राम, अगर किलोग्राम में मेजर करते हैं तो। एक बार फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो 12 ग्राम है वो है 1 मोल परमाणुओं का भार। 1 मोल यानी कितना हुआ? 1 मोल यानी कि निश्चित कणों की संख्या। निश्चित कितने हैं? अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि 1 मोल का सीधा मतलब निकलेगा 6.023 इंटू 10⁻23। अब वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो, परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या थे? परमाणु, यानी कि 12 ग्राम जो है वो 1 मोल परमाणु का भार है। यानी कितने परमाणु? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार है। वहाँ से हमने एक परमाणु का भार निकाला, तो ये जो वैल्यू आता है वो एक परमाणु का भार है। वहाँ से हमने कार्बन के उसी एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार निकाला, जो वैल्यू ये आया। अब उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी कि ये जो वैल्यू है वो है कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार है। बहुत ही सिंपल है। कार्बन के एक मोल परमाणु का भार 12 ग्राम है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार 12 ग्राम है। वहाँ से हमने एक परमाणु का भार निकाला, और एक परमाणु का भार निकालने के बाद हमने 1/12वें भाग का भार निकाला, यानी कि 1 AMU का वैल्यू निकाला, जो कि अप्रोक्सीमेट इतना आया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और किलोग्राम में -27 किलोग्राम। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। यानी कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है? 12 AMU। AMU क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार। ये 1/12वें भाग का भार है, उसको 12 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन के पूरे परमाणु का भार आ जाएगा। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार फिर यहाँ पे नजर डालें, ये आप देख सकते हो, ये 1/12 पार्ट, ये कार्बन का एक परमाणु है, उसके हमने टुकड़े किए। तो 1/12वें भाग का जो भार है वो 1 AMU है, जिसका वैल्यू हमने ये निकाला 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो वो 1 AMU है। अब इस 1/12वें भाग का भार, उसको 12 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12 AMU। ये कार्बन के एक परमाणु का भार हो जाएगा। तो कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होगा? 12 AMU। तो हम बात करते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वो होता है 12 AMU। और मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के एक परमाणु का भार तो होता है 12 AMU, और कार्बन के एक मोल परमाणु का भार होगा 12 ग्राम। एक मोल यानी कितना? Na परमाणु, यानी कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु। एक मोल संख्या फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि एक मोल परमाणु का भार कितना? 12 ग्राम। यानी कितने परमाणु का भार? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार। यानी कि जब
पीछे यूनिट ग्राम में दी हुई है, इसका मतलब वो 1 मोल परमाणु का भार है। इसका मतलब वो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार है। यानी कि परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट क्वेश्चन। 12 AMU यानी कि एक पीछे AMU यूनिट यानी कि एक परमाणु का भार, ग्राम यूनिट यानी कि 1 मोल का भार, 1 मोल कणों का भार, परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो। अब हम बात करते हैं मोल के बारे में। मोल क्या है? तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण उपस्थित हो। यानी कि जैसे हम बात करते हैं 12, अगर 12 नंबर आ जाता तो 1 डजन हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, उसकी हमने कुछ मात्रा ली और उस मात्रा में इतने 6.023 इंटू 10⁻23 इतने कण आ गए, चाहे वो परमाणु हो, अणु है, आयन हो, इतने कण आ गए, मतलब वो 1 मोल हो गया। यानी कि अब वो उसका भार है, वो जो परमाणु वो कितने, 1 मोल परमाणु है। यानी कि अगर उसमें 6, जैसे कि हम बात करते हैं परमाणु की, अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, उसके 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु यानी कि वो 1 मोल है। अगर उसके इतने अणु यानी कि वो भी 1 मोल है। उसके इतने आयन यानी कि वो भी 1 मोल ही है। जिस प्रकार 12 मिलने से 1 डजन बन जाता है, उसी प्रकार 6.023 इंटू 10⁻23 अगर इतने एटम या इतने मॉलिक्यूल या इतने आयन हो जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं 1 मोल हो गया। क्लियर? ओके। नाउ हम बात करते हैं परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, अणु भार और ग्राम अणु भार। इन चारों में क्या डिफरेंस है, इन चारों का मीन क्या है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। और तो अब हम बात करते हैं परमाणु भार और ग्राम परमाणु भार। परमाणु भार क्या है और ग्राम परमाणु भार, इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ते हैं। परमाणु भार का मतलब होता है एक परमाणु का भार। किसी भी एक परमाणु का भार, कोई भी तत्व हो उसका एक परमाणु का भार कहलाएगा परमाणु भार। और ग्राम परमाणु भार यानी कि 1 मोल परमाणु का भार। अब आपको फिर से याद दिलवा दूं, 1 मोल यानी कितने, वही एक फिक्स नंबर, अवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार। यानी अगर ग्राम परमाणु भार की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार होगा। और अगर हम सिर्फ परमाणु भार की बात कर रहे हैं, वो एक ही परमाणु का भार होगा। क्लियर? हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, कार्बन को ले लेते हैं अपन। तो कार्बन के एक परमाणु का भार कितना होता है, 12 AMU। अब हमने AMU को सॉल्व किया था, AMU का वैल्यू कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर AMU की जगह ये वैल्यू हमने लिखा। अब ये जो वैल्यू वो कितना है, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के 1/12 भाग का भार है। और कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग का भार क्या कहलाता है, AMU। यानी कि एक्चुअल में ये है क्या, AMU है। तो हर बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम AMU इसीलिए AMU लिखते हैं क्योंकि ये AMU का वैल्यू है। यानी कि कार्बन के एक परमाणु का भार कितना, 12 AMU। क्योंकि AMU क्या है, 1/12 भाग का भार। तो 1/12 भाग का भार, उसी को 12 टाइम प्लस करते जाओ तो क्या आ जाएगा, 12 AMU। वो पूरे परमाणु का भार आ जाएगा। यानी कि परमाणु भार यानी कि एक परमाणु का भार, किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार कहलाता है परमाणु भार। अब हम बात करते हैं ग्राम परमाणु भार। तो ग्राम परमाणु भार यानी कि 1 मोल परमाणु का भार। यानी कि 1 मोल यानी कितने, फिक्स नंबर, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। और अवोगाद्रो संख्या कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार। यानी कि एक और लिखा है, अवोगाद्रो संख्या के भार को ग्राम परमाणु भार कहते हैं। यानी कि अवोगाद्रो संख्या, ये जो अवोगाद्रो संख्या है वो उन परमाणु का जो भार है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम परमाणु भार। सिंपल है, परमाणु भार यानी कि एक परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार यानी कि 1 मोल परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार, ग्राम परमाणु भार यानी कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणुओं का भार। जैसे कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार कितना, 12 ग्राम। और कार्बन के एक परमाणु का भार 12 AMU। अगर पीछे AMU है तो वो हो जाएगा एक परमाणु का भार, लेकिन पीछे ग्राम यानी कि 1 मोल परमाणु का भार। यानी कितने परमाणु हो गए, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार। ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना है, 16 AMU। यानी कि ये AMU है, उसका वैल्यू ये रहा। यानी कि AMU क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग का भार है AMU। यानी कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से 16 गुना भारी है। अब हम बात करते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु के भार की बात करें 14 ग्राम होगा।
और ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु की भार की बात करें तो 16 ग्राम होगा। एक बार फिर देखिए, अगर पीछे 12 AMU लिखा है यानी कि कार्बन के एक परमाणु का भार, अगर 14 ग्राम लिखा है, 14 AMU लिखा है सॉरी, तो वो जगह एक परमाणु का भार नाइट्रोजन की, और 16 AMU लिखा है यानी कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार। अब अगर 12 ग्राम लिखा है यानी कि 1 मोल कार्बन के परमाणु का भार, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार कार्बन के। अब अगर नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु भार पूछो, 14 ग्राम लिखा हो, इसका मतलब क्या, 14 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1 मोल नाइट्रोजन के परमाणुओं का भार, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के परमाणुओं का भार। उसी प्रकार ऑक्सीजन में 16 ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि 16 ग्राम का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार, यानी क्या मतलब हुआ, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का भार, यानी ऑक्सीजन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार, यानी कि ऑक्सीजन के Na परमाणुओं का भार हो गया 16 ग्राम। तो अभी हमने पढ़ा परमाणु भार और ग्राम परमाणु भार। तो अगर हम कार्बन की बात करें, एक बार फिर से बोले, अगर पीछे 12 AMU लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन के एक परमाणु का भार है ये, और इसको हम बोलेंगे परमाणु भार। और अगर पीछे लिखा हुआ है 12 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि ये ग्राम परमाणु भार है कार्बन का, ये कार्बन का ग्राम परमाणु भार है, कार्बन का ग्राम परमाणु भार, ग्राम एटॉमिक मास। तो पीछे ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन का ग्राम परमाणु भार है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार, यानी कि कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार, यानी कि कार्बन के आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु का भार। और हम एक और टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार। तो 12 ग्राम यानी कि कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार, यानी कि कार्बन के आवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु का भार, यानी कि 1 मोल परमाणु का भार। ये बहुत सिंपल है, 12 AM यानी कि एक परमाणु का भार। बस इस 12 ग्राम, इसके अलग अलग हम अलग अलग वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 12 ग्राम यानी क्या हुआ, ये कार्बन का ग्राम परमाणु भार है, यानी कि कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार है। ये कितने परमाणु का भार है, 6.023 इंटू 10⁻23, इतने परमाणुओं का भार है ये, यानी कि कितने परमाणु का भार है, Na परमाणुओं का भार है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर है, यानी कि कितना 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 भार है ये, 1 मोल के बराबर, यानी कि 1 मोल परमाणु का भार है, 1 मोल परमाणु, क्योंकि 1 मोल कितना होता है Na, तो 1 मोल परमाणु का भार 12 ग्राम। तो 12 ग्राम जो है उसको हम बोल सकते हैं कार्बन का ग्राम परमाणु भार, या कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार, या कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार। अब हम बात करेंगे, अगर हम कोई भी वैल्यू अगर ग्राम में दी हुई है उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी वैल्यू ग्राम में दी उसको मोल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कि जो गिवन वेट होगा, गिवन मास होगा, दिया गया भार डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि दिया गया भार बट्टे ग्राम परमाणु भार, तो हमारे पास मोल में उसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, उसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो दिया गया भार कितना है 32, दिया गया भार हो गया 32, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, परमाणु भार सॉरी ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम, यानी कि 1 मोल परमाणु का भार है ये, तो 32 डिवाइड बाई 16, तो आ गया 2 मोल, यानी कि अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितना है, 2 मोल है, क्योंकि 1 मोल कितना होगा 16, 1 मोल परमाणु का भार 16 ग्राम है, तो 2 मोल यानी कि 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो कितने है, कितने का भार है, 2 मोल ऑक्सीजन का भार है, वो 32 ग्राम है वो, तो 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 16 ग्राम। आप देखिए ध्यान से, 16 ग्राम यानी ग्राम परमाणु भार है, यानी कि ये ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का भार है, यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु का भार है, Na परमाणु का भार है, यानी कि ऑक्सीजन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार है। तो 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु का भार 16 ग्राम है, तो 32 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम 1 मोल है, तो 32 ग्राम कितना होगा, 2 मोल होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 24
ग्राम ऑफ कार्बन है, 24 ग्राम कार्बन है, इसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो 24 ग्राम, तो उसका फार्मूला क्या है, गिवन वेट दिया गया भार कितना है 24 ग्राम, डिवाइड बाय उसके ग्राम परमाणु भार। तो कार्बन का ग्राम परमाणु भार कितना होता है 12 ग्राम। तो ये आंसर आ गया 2 मोल। एक्चुअली उसको समझते 2 मोल है क्या। देखो जैसे कि मैं कहता हूँ कार्बन का ग्राम परमाणु भार कितना होता है, तो हम कहते हैं 12 ग्राम। यानी कि 12 ग्राम क्या है, ग्राम परमाणु भार, यानी कितने परमाणु का भार है ये, 1 मोल परमाणु का भार है ये, 1 मोल परमाणुओं का भार है, 1 मोल परमाणु का भार। तो 1 मोल परमाणु का भार कितना है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम 1 मोल है, तो 24 ग्राम कितना होगा 2 मोल हो जाएगा। ओके, यानी कि 1 मोल कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, क्योंकि 1 मोल कितना होता है Na परमाणु का भार। तो ये हमारे पास आ गया 12 ग्राम। अब हम एक और सवाल सॉल्व करते हैं। 49 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर हमारे पास 49 ग्राम H2SO4 है तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हम H2SO4 का निकालेंगे ग्राम परमाणु भार। तो अलग अलग जितने भी एटम है उन सब के ग्राम परमाणु भार को प्लस कर देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा 2 हो गया ग्राम परमाणु भार, सॉरी। और सल्फर के ग्राम परमाणु भार की बात करें तो 32 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु कितने 4 हो गया, तो ये हो गया 64। तो अगर हम सबको प्लस करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आता है 98 ग्राम। तो 98 ग्राम यानी कि ये 1 मोल H2SO4 का भार है 98 ग्राम। 98 ग्राम 1 मोल H2SO4 का भार है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एटम में सारे मॉलिक्यूल यूज होगा। तो यहाँ पर 49 ग्राम ऑफ H2SO4 अब उसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो दिया गया भार कितना है 49 और उसका ग्राम परमाणु भार कितना है H2SO4 का 98। तो 49 डिवाइड बाय 98, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल। देखिए यहाँ पर 98 ग्राम कितना था 1 मोल था, तो 49 ग्राम कितना हो जाएगा 0.5 मोल, यानी कि आधा मोल है उसका। क्लियर। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, इसको हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं जो NaCl है उसका हम ग्राम परमाणु भार निकालते हैं। तो दोनों परमाणुओं का प्लस कर दो, सोडियम का क्लोरीन का। सोडियम का कितना है, सोडियम का हम बात करें तो कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। जिनको हम प्लस करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू आएगा 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम ये है 1 मोल है ये 58.5 ग्राम, क्योंकि हो गया ग्राम परमाणु है और ग्राम परमाणु भार है, पीछे ग्राम लिखा हुआ है, यानी कि और ग्राम परमाणु भार यानी क्या होता है 1 मोल कणों का भार वो होता है ग्राम परमाणु भार। तो पीछे ग्राम यूनिट है। ओके, तो क्योंकि हमें तो ग्राम परमाणु भार ही चाहिए था ना, इसीलिए हमने उसको ग्राम परमाणु भार ही निकाला। अब हम बात करते हैं इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो दिया गया भार कितना है 5.85 डिवाइड बाई 58.5, तो ये अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 मोल। यानी कि जो 5.85 ग्राम है वो 0.1 मोल के बराबर है। यानी कि अगर हमें ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, जो वैल्यू दी हो तो हम क्या करेंगे दिया गया भार उसको डिवाइड करेंगे उसके ग्राम परमाणु भार से। और ग्राम परमाणु भार का मतलब है पीछे ग्राम यूनिट है, इसका मतलब ये होता है कि वो हमें 1 मोल कणों का भार बता रहा है, चाहे वो परमाणु हो अणु हो या कुछ, वो 1 मोल कण है, परमाणु अणु या आयन 1 मोल है जो भी है वो। लेकिन पीछे अगर AM यूनिट है तो उसका सीधा मतलब है केवल एक ही परमाणु है, कोई भी एक ही परमाणु की बात कर रहा है वो।